चंद्रपुर गांव के पश्चिमी छोर पर एक प्राचीन कुंड तालाब था। वो साधारण तालाब नहीं था। उसके चारों ओर काई जमे पत्थर, टूटी सीढ़ियां और झुके हुए पीपल के पेड़ उसे और भी रहस्यमय बना देते थे। शाम होते ही वहां एक अजीब सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि उस तालाब की गहराई में कोई अनदेखी शक्ति है। गांव के बच्चे वहां खेलने नहीं जाते थे। बुजुर्ग लोग भी उसका नाम लेते हुए धीमी आवाज में बात करते थे। लेकिन तीन सहेलियां थीं, नंदिनी, काव्या और रूपा। तीनों अलग थीं, पर एक दूसरे की जान थीं। नंदिनी निडर थी, काव्या समझदार थी, रूपा मासूम और थोड़ी डरपोक। एक दिन स्कूल से लौटते समय उन्होंने फिर से उसी तालाब की चर्चा सुनी। अरे बच्चियों, उस कुंड के पास मत जाना। सालों पहले वहां एक साधु तपस्या करते थे। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी वहीं है। नंदिनी की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। अगर सच में कोई रहस्य है तो हमें जानना चाहिए। हर रहस्य जानना जरूरी नहीं होता नंदिनी। कभी कभी दूरी ही सुरक्षा होती है। मुझे तो उसका नाम सुनकर ही डर लगता है। लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। अगली शाम सूरज ढलने से पहले तीनों चुपचाप घर से निकल पड़ी। रास्ते में हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तालाब सामने था, पानी बिल्कुल शांत, अस्वाभाविक रूप से शांत। इतना शांत पानी अच्छा नहीं लगता मुझे। डर मत, हम साथ हैं। नंदिनी ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंका। छपाक, पर लहरें सामान्य नहीं थीं। वे गोल घूमते हुए भीतर की ओर जा रही थीं, जैसे नीचे कुछ जाग गया हो। अचानक काव्या की नजर सीढ़ियों के पास रखे एक पुराने तांबे के डिब्बे पर पड़ी। ये पहले यहाँ नहीं था। डिब्बा जंग लगा था। कांपते हाथों से उन्होंने उसे खोला। अंदर एक पुराना कागज था। जो सत्य और साहस के साथ इस कुंड की गहराई में उतरेगा, वही असली रहस्य पाएगा। तीनों चुप हो गईं। हवा अचानक ठंडी हो गई। हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं। तीनों ने सीढ़ियां उतरनी शुरू की। पहले टखनों तक पानी, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। अचानक पानी भारी लगने लगा, जैसे किसी ने पैरों को पकड़ लिया हो। कुछ मुझे नीचे खींच रहा है। पानी के बीच एक नीली रोशनी चमकने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी एक आकृति में बदल गई। एक वृद्ध साधु। डरो मत, तुमने साहस दिखाया है। तीनों जड़ हो गईं। आप कौन हैं? मैं इस कुंड का रक्षक हूं। ये तालाब लालचियों को निगल जाता है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? अचानक पानी भंवर की तरह घूमने लगा। रूपा का संतुलन बिगड़ गया। नंदिनी, बचाओ। नंदिनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या ने दोनों को कस कर थाम लिया। तीनों एक दूसरे को पकड़े रहीं। अगर तुमने एक दूसरे का हाथ छोड़ा तो कुंड तुम्हें निगल जाएगा। पानी और तेज घूमने लगा। रूपा रोने लगी। मैं डर रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। तू अकेली नहीं है, हम हैं तेरे साथ। डर को पकड़ने मत दे खुद को। हमें बस एक दूसरे को नहीं छोड़ना है। कुछ पल बाद पानी शांत हो गया। रोशनी धीमी पड़ गई। यही है रहस्य। एकता, विश्वास, साथ। साधु की आकृति धीरे धीरे विलीन हो गई। तीनों सहेलियां कांपती हुई बाहर आईं। उनकी सांसें तेज थीं, पर दिलों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शक्ति थी। अगले कुछ महीनों में गांव में सूखा पड़ा। तालाब का पानी ही एकमात्र सहारा था। तीनों सहेलियों ने मिलकर गांव वालों को संगठित किया। अगर हम सब साथ रहें तो पानी सबके लिए काफी होगा। हमें तालाब की सफाई करनी होगी। और कोई भी पानी बर्बाद नहीं करेगा। गांव वाले जुड़ते गए। तालाब साफ हुआ, पानी संरक्षित किया गया। गांव बच गया। लोग समझ गए, कुंड तालाब का असली रहस्य कोई खजाना नहीं था। वो था साहस, विश्वास और साथ।
आज भी जब हवा तालाब की सतह को छूती है तो लहरें जैसे फुसफुसाती हैं। साथ रहोगे तो हर गहराई पार कर लोगे। और 3 सहेलियों की कहानी चंद्रपुर में हमेशा के लिए अमर हो गई।